है प्रवर्षण, उस पर टिकूंगा, उसी पर डेरा करूंगा और भजन करूंगा। चतुर्मास बीत जाएगा, तब तक तुम भी राजगद्दी पर बैठ जाओ, थोड़ा संसार के सुख भोग लो। लेकिन चतुर्मास समाप्त होते ही जानकी जी की खोज का मिशन शुरू करना है, इसको भूलना मत। करो तुम राजू, लेकिन तुमको जानकी जी को भी तलाश करना है, इसको भूलना मत। ध्यान देना, सुग्रीव माने खाली बंदर नहीं, वो सुग्रीव, सुग्रीव माने जीव होता है। और भगवान प्रत्येक जीव से ही कहते हैं कि दुनिया में अगर आए हो तो ये भी सब करो, शादी करो, नौकरी करो, खेती करो, दुकान करो, लेकिन तुमको ये सब करते करते सीता की खोज करनी है, इसको भूलना मत। सीता माने भक्ति, तो तुमको दुकान तो करनी ही है, नौकरी करनी है, खेती करनी है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है, नौकरी भी करनी है। लेकिन ये सब करते करते मानव जीवन जो पाए हो, इसका उद्देश्य ये सब नहीं है। ये सब करना जरूरी है, लेकिन इसका उद्देश्य खाली यही नहीं है कि नौकरी पा गए तो जीवन पूरा हो गया। इसका उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो ये सब करते करते तुमको भक्ति भी करनी है, भगवान की भक्ति की खोज करनी है, इसको भूलना मत। लेकिन एक बात कहूं, जैसे वो सुग्रीव राजकाज में फंस गया और राम का काम भूल गया, ऐसे ये सुग्रीव भी नमक हराम सुग्रीव है। नमक हराम सुग्रीव है। वो सुग्रीव नमक हराम तो था ही, ये भी सुग्रीव नमक हराम सब है। हम सब सुग्रीव है, उसी का दिया सब पाते हैं, उसी का दिया सब कुछ है। नौकरी किसकी दी हुई है और छोकरी किसकी दी हुई है? सब उसी को दिया। बेटा बेटी, नौकरी, जमीन जायदाद, जो कुछ भी, दुकान मकान, ये सब कुछ बनाए नहीं आप हो। आप में से जो ये भूल में बैठा हो कि मैंने सब ये बनाया है, वो महामूर्ख है, वो महामूर्ख है। कई लोग मेरे पास बेवकूफ आते हैं मिलने, महाराज जी जीरो से मैंने शुरू किया था, शून्य से शुरू किया था, मेरे पापा क्या दिए थे मुझको, खाक, मैंने जीरो से यात्रा शुरू की थी और देखते हो आज मैं मान लेता हूं महागधा है ये, महागधा है। ये चाहे बीटेक किए हो चाहे एमटेक, महामूर्ख है। कौन क्या बना सकता है यार? मुट्ठी बांध के आए हो, हाथ पसार के जाओ, क्या बना सकते हो आप? हा? क्या बना सकते हो? सब राम का दिया हुआ है, सब कुछ राम का दिया हुआ है। लेकिन जैसे वो सुग्रीव राम से पाया और राम को ही भूल गया, ऐसे ये सुग्रीव भी राम से पाता है और राम को ही भूल जाता है। लोगों से कहो कथा में नहीं आ रहे हो, अरे कथा इतना काम बा, 5 दुकानें हैं, 2 फैक्ट्री हैं, कथा मरे का मौका नहीं, कथा। राम से ही सब पाया है और राम के लिए समय नहीं बचा मेरे पास। ये नमक हरामी नहीं तो और क्या है कि जिसका दिया हम लोग पा रहे हैं उसी को भूले जा रहे हैं, उसी को भूले पड़े हैं। शुद्ध नमक हरामी है। वो सुग्रीव 4 महीने बीत गए, महल पा गया, बीबी पा गया, बच्चे पा गया, गद्दी पा गया, राम जी उसके गांव के बाहर टिके रहे, चतुर्मास पूरा खत्म हो गया। लेकिन 4 महीने में सुग्रीव एक बार भी राम के पास नहीं आया कि राम जी क्या हालचाल बा। तो राम जी रुष्ट हुए, वाह भाई वाह, सब मैंने ही दिया इसको है, और मेरा ही दिया पाके मुझको ही भूल गए। 4 महीने में एक बार मुलाकात भी नहीं करने आया। काम तो रहा दूर, भागे सुग्रीव से कहे भैया मरे तुम मरे का क्या हुआ? कर राम ने तुम्हारे नाम का बाण अलग कर लिया है और संकल्प कर लिया है कि अगर आज शाम तक राम के पास नहीं पहुंचे तो कल तुम हरे हरे बांस पे लेटे मिलोगे। हरे हाथी कल मारूंगा, कल, अगर आज नहीं आ गया। और सुग्रीव आज भी पहुंच गया, शाम तक सूर्यास्त के पहले पहुंच गया। राम जी मुझसे बड़ी गलती हो रही थी, आपका ही दिया सब मिला, हमें उसी में ऐसा फंस गया कि मुझे आपके पास आने का मौका नहीं मिला। सॉरी प्रभु जी, गलती हो गई। अब मैं और मेरी पूरी सेना आपके हवाले। और सुग्रीव ने अपनी सेना को 4 जगह बांट दिया। आपको देर तो वही है ना विकास, वही है, तो जाओ। तो बात चल रही थी, सुग्रीव ने अपनी सेना को 4 जगह बांटा। 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक समय सीमा दिया। तुम सबको मैं 30 दिन का समय दे रहा हूं, 30 डेज, 1 महीना। तुम जाओ उत्तर, तुम जाओ दक्षिण, तुम जाओ पूर्व, तुम जाओ पश्चिम, टुकड़ी बांट दिया और समय सीमा, डेट फिक्स कर दिया। 30 दिन में हमको जानकी जी का पता चाहिए। अगर 30 दिन बीत गए और जानकी जी का समाचार लेकर तुम लोग वापस नहीं आए तो एक एक बंदर को मैं अपने हाथों काटूंगा, सबको जान से मारूंगा। और सारे बानर भाई लोग राम जी के चरणों में प्रणाम करके दूर से, और सब अपनी अपनी दिशाओं को, एक टुकड़ी पूर्व चली गई, चप्पा चप्पा छान रही धरती का, एक टुकड़ी पश्चिम गई, एक टुकड़ी उत्तर गई। जिस टुकड़ी में हनुमान जी थे, अंगद वगैरह थे, जामुन जी थे, मेन टुकड़ी मुख्य, वो दक्षिण गई। दक्षिण में सब सारे बानर राम जी को प्रणाम करते हुए जब आगे बढ़ गए तो सबसे लास्ट में हनुमान जी आए प्रणाम करने। गोस्वामी जी कहते हैं
पाछे, पाछे माने लास्ट में, है ना? सारे बंदर जब निकल चुके प्रणाम करके, तब पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसाशीष सरोरुह पानी, परसाशीष सरोरुह पानी, कर मोत्रिका दीन जन जानी, कर मोत्रिका दीन जन जानी। सबसे लास्ट में हनुमंत लाल ने जब राम जी के पांव छुए, राम जी मेरे लिए कुछ आज्ञा है, मैं भी चलूं? तो भगवान ने माथे पर हाथ रखा हनुमान जी के और अपनी अंगूठी उतारी, कर मुद्रिका, कर माने हाथ की अंगूठी उतारी और दीन उसको दिया हनुमान जी को, इसको रखो अपने पास, तुम्हारे काम आएगी। अब हनुमान जी को अंगूठी दिया और कहा रखो अपने पास। तो हनुमान जी को लगा मैं रखूं कहां इसको, उस पर राम का नाम लिखा हुआ था, राम नाम अंकित अंगूठी थी वो। तो हनुमान जी को लगा राम नाम लिखा है, मैं रखूं कहां इसको? तो राम नाम कहां रखना चाहिए? राम का नाम कहां होना चाहिए देह भर में? है मुंह में होना चाहिए, मुंह में। तो हनुमान जी कहां रखे अंगूठी हो? कहां रखे? उस पर राम नाम लिखा था, कहां रखे? प्रभु मुद्रिका मेली, कहां रखे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। राम नाम मुंह में रखा हनुमान जी ने और फिर रास्ते की सारी बाधाओं को पार करते हुए जानकी जी के चरणों में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? जिसको सीता की प्राप्ति करनी हो, सारी बाधाओं को पार करते हुए जानकी जी को पाना हो, उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, राम नाम के अंगूठी को मुंह में रखो। जिसकी जिह्वा पर राम का नाम है वो रास्ते की सारी बाधाओं को पार करता हुआ और जानकी जी के चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए मेरी विनती है, आज से ये काम कर लो, अपनी जिह्वा पर अंगूठी धर लो। आज से अंगूठी दी जा रही है, राम नाम के हीरा मोती। हनुमान जी को तो राम ने दिया था, आपको राम कथा दे रही है, राम कथा। भाई भाई बहनों, अंगूठी धर लो मुंह में अपने राम नाम की, तो सारी बाधाओं को चीरते हुए, सारे विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आप जानकी जी के चरणों में पहुंच जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। हनुमान जी ने राम नाम के अंगूठी को जिभ्या पर गया, चिल्ला रहा, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, उखाड़ दो इसको। अब वो देखा तो शीशी खाली हो गई थी वो सुन्न वाली, तो उसको लगा अब ये चिल्ला रहा है और सुन्न की दवाई नहीं, कैसे उखाड़ूं? डॉक्टर ने कहा कुछ पीते होते हो? उसको लगा कि अगर दवा नहीं है तो अगर लेता हो गिलास उलास तो उससे काम चला ले। कहा कुछ लेते हो? कहा शाम को रोल लेते हैं। तो डॉक्टर ने कहा उससे काम हो जाएगा? तो उसको लगा डॉक्टर की दवा तो है नहीं, अब दवा मिलेगी वह पटना में और दारू बगल में मिलती है, तो पिला दे, उखाड़ दें उसी दारू झोंके में। तो मंगाया कि बोतल एक 15 रुपये वाला पाउच, पिलाया उसको, पिला के उठाई सड़सी तो उखाड़े, काम हो गया। तो जो छुआई, अरे अभी नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने दूसरा पाउच मंगाया एक 15 रुपये वाला, फिर डाला, एक और लगा, एक और लगवाया, फिर अब उखाड़े, जो छुआ अभी बहुत दर्द हो रहा है।
एक और ला, एक और मंगाया 15 रुपए वाला, एक और ले, और 3 पिलाए। अब 3 पिलाए तो काम हो गया उसका, ज्यादा हो गया। फिर उठाई सड़ सी, उखाड़ू तो बोला किसके बाप की औकात है कि मेरा दांत उखाड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं चढ़ी तो नहीं चढ़ी, और चढ़ी तो कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। तो जामवंत को लगा नहीं जागे तो नहीं जागे, और जागे तो कुछ ज्यादा जाग गए, रावण को मार डालेंगे, लंका उखाड़ लाएंगे। तो जामवंत ने कहा नहीं, ये सब नहीं करना है। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। जानकी जी को देख करके उनका पता लेकर के आना है तुमको केवल। फिर राम जी चलेंगे वानर सेना के साथ, समुद्र पर पुल बनाएंगे, और तब लंका पहुंचेंगे, तब रावण को मारेंगे, तब जानकी जी को लाएंगे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। तो हनुमान जी को लगा मेरी गलती थी। हनुमान जी चलने को तैयार हो गए हैं, और यहीं पर किष्किंधा कांड पूरा हो गया। ठीक है ना, हनुमान जी चलने को तैयार है। ऐसा नहीं होगा भजन है, ये जरा झूमते हुए होना चाहिए। बहुत प्यारा भजन है, मस्ती में झूमते हुए सब लोग गाओ इसको। मस्ती में झूमते हुए खड़े होके गाना है। पीछे हटो। आय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, आय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, आय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, आय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबान। मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे हाँ सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे, मेरे दिल की तो दुनिया। मुरलिया वाले रे मेरे दिल की तो दुनिया। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
अब आरती होगी, सभी लोग आरती करें। यजमान देवता खड़े हो जाओ। रामायण जी की कीरति कलित ललित सुयति की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा विद मुनि नारद वाल्मीकि चार विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरहि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सुयति की गावत वेद पुराण दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश समत सब ही आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सुयति की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुन विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सुयति की कलिमल हरण सर्व सुखी की सुभद्र सिंहार मुक्ति दुपति की धन रोग भव मोहि अमीति तात माता आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सुयति की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम प्रभाव शरतम भगवान भव भवानी तैतमनमामि त्वमेव माता कमला त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की वरुण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित गेसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम मधुर सुधावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम बिलाय राजपद देना तुमरो पंथ विभीषण माना रंजेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु विदेवताहि मधुर फल जानु प्रमोदिका मेल मुख माही अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारी
सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षकता हो तो डरना। आपन तेज सवार हो आप, तीनों लोक हाकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, अल्प वचन ध्यान जो लावे। जो पर राम तपस्वी राजा, तेरे काज सकल तुम साजा। और मनोरथ दूत लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत जो तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर पाई, कहाँ जन्म हरि भक्त जाए। और देवता चित्त न धरे, धर्म ते सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, दोष मिटे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो प्रति पार पाठ कर कोई, छूटे बंदिवास होय। जोरा पढ़े हनुमान चालीसा, होय सत्य साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिते मन। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वंदे गणित अमित छवि, लवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचनोमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, प्रीति वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु विभूषणम। माधव भुज सरचाप धर, संग्राम जित हर दूषणम। यदि तुलसी दास संकर शेष मुन मनोरंजनम। मनोहर कंद निवास गुरु, कामादि कल बल रंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरत भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरत भव भय दारुणम। रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बैठिए बैठिए कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। संत चकोर करत जय पाना, राम कथा सस किरण समाना। संत चकोर करत जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे। पीकर तू भी अमर हो जावे, पीकर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चाहो,
की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित दलपत विष्णुपुर की पावन भाग्यशाली धरती पर चल रही 9 दिवसीय राम कथा का आज 8वां दिवस। कल ये कथा अपने विराम दिवस में जब प्रवेश करेगी, उसके पूर्व संध्या पर एक दिन पहले हम लोग मिल रहे हैं। और आज हम लोग जो कथा सुनने बैठे हैं, छोटा सा पतला सा कांड है। अगर ढंग से पढ़ना आता हो तो 1 घंटा मुश्किल से लगता है पाठ करने में। फास्ट हो जाओगे तो 40 मिनट में हो जाता है पाठ। हम लोग करते हैं पाठ जब सुंदरकांड का 35 मिनट में कर ले, 35-40 मिनट में। आप अगर आराम से पढ़ोगे तभी 1 घंटे में पाठ हो जाएगा। तो मेरी तो प्रार्थना है, मानो तो मानो, न मानो तो न मानो। हमको तो कल निकल जाना है। मान लोगे तो आपका फायदा होगा, और नहीं मानोगे तो हमारा घाटा को नहीं होगा। हाँ, हमारा घाटा कोई नहीं होगा। सुंदरकांड के पाठ की परंपरा बनाओ। अगर हिंदू हो और अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा करना चाहते हो, रोग दोष से घर मुक्त रहे हमारा, तो सप्ताह में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, मंगलवार अथवा शनिवार, दोनों हनुमान जी के दिन है ये। मंगलवार भी उन्हीं का है और शनिवार भी उन्हीं का है, ठीक है ना। तो 1 दिन हफ्ते में नियम बनाओ। आप न पढ़े लिखे हो तो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं। आजकल सब घर घर में सब बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे हैं। 1 घंटा बैठ जाओ उनके साथ में, बेटा इस कांड को पढ़ो, सब लोग, हम लोग सुनेंगे। नियम बनाओ। दोपहर में, शाम को, जब मौका लगे। कई लोग कहते हैं टाइम बताओ महाराज जी, कै बजे पाठ करें। सुबह मौका ना हो तो कै बजे कर दो, गाओ नया तो सुनो। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय रति भाए। तब लगी कोई पर्वत हो तुम भाई, सही जग कंद मूल फल खाई। जब लगी आव सीत ही देखी, होई गाल जो कोई हरस बिसेकी। जहाँ रहे नाई सबनि कहु माता, चलो हरस धनी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर। कहो तो पाठक रेडी का पाठ नहीं करना है। पाठ करेंगे तो कथा नहीं हो पाएगी फिर। तो जामवंत के बचन सुहाए से सुंदरकांड शुरू होता है। जामवंत के बचन कल हनुमान जी को जो बोले थे, जामवंत जी ने कहा, रीछ पर सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगतो। ये सब हनुमान जी के बचन, जामवंत के बचन। और जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी को जैसे लक्ष्य मिल गया। और जब किसी को लक्ष्य मिल जाता है ना, हनुमान जी ने चलने के पहले ही, अभी चले नहीं हैं, अभी 400 कोस लंबा रास्ता है, बीच में बड़े बड़े विघ्न हैं, बड़े बड़ी बाधाएं बीच में हैं। हनुमान जी का जरा कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप, उनका जरा आत्मबल देखिए, आत्मविश्वास। अभी पहला कदम नहीं उठाया हनुमान जी काम पर, लेकिन चलने के पहले ही डिम डिम घोष कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है कि होई ही काज। होई काज माने काम होगा, काम होगा, हम होंगे कामयाब। अभी जब काम शुरू नहीं किए हैं, अभी पहला कदम नहीं उठाए हैं मंजिल की ओर, लेकिन इसका हनुमान जी का हमारे जरा कॉन्फिडेंस देखो आप, खाली उसकी पॉजिटिव सोच देखो कि अभी पहला कदम भी नहीं उठाए हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं काम होगा, मैं सफलता पाके आऊंगा। ये मनोसूत्र दे रहे हैं हनुमान जी महाराज हम सब के लिए कि कितना भी कठिन जटिल काम हो, कितना भी दुरूह काम हो, लेकिन यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अब निगेटिव सोच लेके नहीं आगे बढ़ रहे हो। जो बादशाह था उस जमाने का, बहुत पहले की बात है, तो उस पर एक दुश्मन ने अटैक किया लंदन पर, तो लंदन की सेना भाग पड़ी। इतना जबरदस्त प्रहार किया दुश्मन ने कि लंदन की सेना भाग पड़ी, सब मैदान खाली कर दिया।
तो लंदन का जो उस समय का बादशाह था, उसने देखा सेना भाग रही है मेरी, सेना ही से भागी जा रही है, तो घोड़े बैठा हो, घोड़े बैठ के सेना के बीच में आया और सेना का उत्साह बढ़ाया। वी फॉर विक्ट्री, ये तभी का मंत्र है। जब नेता लोग आते हैं और चुनाव प्रचार में तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे 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 ये बनाते हैं, वी वी ऐसे दिखाते हैं ना, वी। तो वी मतलब क्या होता है? विक्ट्री, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो भले हारो, मैंने एक दिन आपसे कहा था, महात्मा गांधी का बच्चों से कहा था एक वाक्य, बच्चों की कक्षा में, हार जाना भले लेकिन हार मान। कांड ही इतना विशाल कांड है ना, 9 दिन चाहिए मुझको। 9 दिन से कम में सुंदरकांड नहीं होता। सुंदरकांड की व्याख्या करने के लिए 9 दिन हमको चाहिए कंप्लीट, तब हो पाएगा। अब 9 दिन की कथा, 9 चौक 36 घंटे कथा है ये सुंदरकांड की, 36 घंटे कथा, और घंटे हैं 2.5। अब बताओ 36 घंटे कथा और 2.5 घंटे में कहनी है का होई दादा, का होई, कैसे निपटी। तो हनुमान जी महाराज चले समुद्र के पानी के ऊपर से उड़ते हुए। तो हनुमान जी के रास्ते में 4 विघ्न आए। अब आप इन सब पॉइंटों को बिल्कुल यहां फीड करते रहो। हनुमान जी कहां जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं? भंडारा खाए, क्या करे जा रहे हैं? सीता माने क्या होता है? भक्ति। अब सब पक्का हो गया। तो भक्ति की यात्रा में, भक्ति की खोज की यात्रा में जो साधक चलता है, तो वो बाधाएं शुरू करो। उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम सब लोग गाओ, क्योंकि हनुमान जी ही नाम गा के ही बाधाएं पार किए हैं। मुख में हो राम नाम। आइए डॉक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर साहब बिराजो। डॉक्टर साहब ने वादा कल किया था, कल महाराज जी मैं आऊंगा कथा में। डॉक्टर साहब आए, एक कुर्सी डॉक्टर साहब दी जाए। कुर्सियां तो 4 यहाँ रखोगे इस पेड़ में। तो हनुमान जी सुमिर पवन सुत पावन नामू, बार बार रघुवीर संहारी। सारा काम हनुमान जी राम जी के नाम के दम पर किए हैं। तो आइए हम लोग उसी राम के नाम को गाएं और हनुमान जी के साथ आगे बढ़े, चारों बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े। राम का नाम गाते सब लोग गाओ। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, हर बुराई से बच जाएगा, हर बुराई से बच जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, हर घड़ी नाम ले राम का, हर घड़ी नाम ले राम का, हर घड़ी अंत में यही समझाएगा, ओ अंत में यही समझाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हनुमान जी चले हैं जानकी जी के खोज में, भक्ति की खोज में। तो उनके रास्ते में सबसे पहली बाधा बन के आया सोने का एक पहाड़, मैनाक। मैं कथा के विस्तार में न जाऊं, आप सूत्र पकड़ते रहो केवल।
समुद्र के पानी में एक सोने का पहाड़ रहता था, उसका नाम था मैनाक। चीज हम कोई मामूली आदमी नहीं है, जानते हो फिर हम कौन हैं। बस ऐसे लोगों को प्रशंसा ली जाती है, बड़ाई ली जाती है। बड़ाई से बचने का उपाय है अति लघु, अति लघु। इतने छोटे बन के जियो संसार में, इतने छोटे बन के जियो। सबरी मैया को अहंकार क्यों नहीं खा? इतने बड़े पंडित हैं गोस्वामी जी हमारे, उनकी लिखी किताब पढ़ के लाखों पंडित अपने परिवार पाल रहे हैं, लाखों पंडित। लेकिन वो कह क्या रहे हैं अपनी कलम से, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास। यही अति लघु रूप है, अति लघु। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े संत गोस्वामी जी अपने को मतिमंद घोषित कर रहे हैं, एफिडेविट के साथ बोल रहे हैं रामायण में, मैं मतिमंद हूं। हम आपको कबूल कर पाते, कभी मान पाते कि हम बुद्धिहीन हैं? अगर किसी मोहल्ले में बोल दो क्या तुम बुद्ध होगा, तुम्हारा खानदान बुद्ध, हम बुद्धू हैं, आई एम ब्रिलियंट। यही तो सुरसा के खाने का जुगाड़ है, इसी में सुरसा खा जाती है। बड़ाई का अहंकार होगा, फिर अहंकार इंसान को लेकर डूब जाएगा। ध्यान देकर सुनना मित्रों, हमारे गांव में कभी कभी मुर्दा जो कोई मरता है ना, तो जब किसी कारणवश उसको आगे नहीं मिलती है, संस्कार नहीं होता है, तो उसको पानी में फेंका जाता है। दो तरीके, 2-3 तरीके हैं अपने यहाँ मुर्दों के लिए। उसको दफन करना पड़ता है किसी किसी को, अथवा दाह संस्कार तो होता ही होता है, लेकिन बाई चांस घर में कोई कामकाज हो अथवा कुछ और समस्या हो तो उसको नदी में डालते हैं ना उस मुर्दे को। तो कैसे फेंकते मालूम? कैसे फेंकते हैं? ऐसे नहीं उठाया फेंक दिया, एक पत्थरा बांधते हो गले में उसके, एक पत्थर रस्सी में बांधेंगे और पत्थर बांधेंगे मुर्दे गले में, ठीक है ना, और तब उसको गिराते नदी में। वो पत्थर खुद तो डूबता ही है, छोटे नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जरी जाएगी लेकिन दूब खूब की खूब। मई जून आएगा तो बाकी सब घास जल जाएगी, लेकिन दूब कभी जलती नहीं है, कभी भस्म नहीं होती है। दूब की तरह छोटे बन के जियो, तो चाहे कितनी बड़ी बड़ी आंधी आए आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप सेफ रहोगे। छोटा बन के जीता है वही बड़े बड़े काम करता है। भाई बहनों, तो हनुमान जी छोटे बन के उस प्रशंसा रूपी सुरसा से आगे बढ़ गए। 2 बाधा हो गई, 2 कई हो गई, 2 गो बाधाएं हो गई। बाधाएं 4 गो हैं भक्ति के चरणों पहले पहले पहले, ठीक समझिएगा भाई बहनों। तीसरी बाधा कौन सी आई? पहली बाधा बताए, कोई बच्ची बताए, पहली बाधा कौन सी थी? सोने का पहाड़। दूसरी बाधा सुरसा। सोने के पहाड़ का अर्थ सुविधा और सुरसा माने प्रशंसा। वाह बेटा वाह वाह, एक बार ताली हो जाए बच्चियों की। श्री राधे माधवा, 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 श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा मुरलीधरा। ये तीसरी बाधा गोस्वामी जी इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, निश्चरी एक सिंधु महु रहाई। समुद्र के पानी के भीतर गहराई में एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था सिंहिका। सिंहिका ये करती क्या थी? जीव जंतु जे गगन उड़ाही, कोई पशु पक्षी पानी के ऊपर से, समुद्र के पानी से उड़ता हुआ जब निकलता था तो उसकी परछाई पड़ती थी पानी के ऊपर। बस ये क्या करे, झपट के आए और गाहे छा उसकी परछाई पकड़ ले, और जब परछाई पकड़ ले तो सक सो न उड़ाई, फिर आगे उड़ नहीं पाता था। उसके पास ऐसी माया थी, और फिर उसी परछाई के थ्रू उसको खींच ले, परछाई के थ्रू गिरा ले और खा लेती थी। हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, हनुमान जी की एक बहुत बड़ी परछाई
पानी के ऊपर रेंग रही थी। गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। जबरदस्त पहरा रावण की लंका के आसपास था। हनुमान जी को लगा दिन में जाऊंगा, अगर मैं उजेले में जाऊंगा तो ये सिक्योरिटी गार्ड हमको रोकेंगे, कहां जा रहा है, कहां घुस रहा है, तो फिर इनको मारना पड़ेगा। और इनको पीटूंगा तो लंका से और सप्लाई की जाएगी, 2-4 हजारों भेजे जाएंगे, तो उनको तोड़ना पड़ेगा, फिर लंका से और भेजे जाएंगे, तो फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। और हमें युद्ध करना नहीं है, हमें ड्यूटी दी गई है, हनुमान जी को ड्यूटी मिली थी, इतना ही करना है आपको खाली बस। क्या इतना करहु तात तुम जाई, जामवंत ने उनकी ड्यूटी दे दिया था उनको, तुमको ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, एक्स्ट्रा करोगे तो दंड पा जाओगे। एक शेर था ना, उसको बुखार आया, उसने अपने नौकर से कहा, बेटा नौकर गोलू छोटू, मैं एक काम कहूं तो 3 काम क्या करो। नौकर से बोला, एक काम कहूं तो 3 काम क्या करो। तो नौकर बेचारा गांठ बांध लिया कि ठीक सेठ जी, आज के बाद एक काम कहोगे 3 करूंगा। और इतनी आज्ञा देके वो फिट हुआ, उसको सेठ को बुखार आ गया। 1 घंटे बाद बुखार आया तो डॉक्टर ले आओ, बोला छोटू डॉक्टर ले आओ, डॉक्टर साहब ले आओ, बुखार आ गया। अब वो नौकर गया तो डॉक्टर तो लाया ही, एक पंडित भी लाया, एक दर्जी लाया साथ में। और तो सेठ ने कहा ये डॉक्टर कहा था तो पंडित कहलाया, दर्जी क्यों लाया? कब बुखार है तो डॉक्टर साहब दवाई करेंगे, और जो मान लो तुम मर गए तो दर्जी तुम्हारा कफन सिलेगा और पंडित तुम्हारा दसवां तेरी कराएगा। नौकर सेठ ने कहा नौकरी तेरी बर्खास्त, जितना कहा जाए उतना करना चाहिए। तो हनुमान जी को पहले ड्यूटी सौंप दी गई थी, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधि आई। बस जानकी जी को देख के तुमको आना है, उनका पता बताना है बस। तो हनुमान जी को लगा अगर मैं दिन में एंट्री करूंगा, रखवाले लगे हैं 500-500 हर गेट पर, मैं एंट्री करूंगा तो ये सब रोकेंगे, तो कुटाई करनी पड़ेगी, तोड़ाई करनी पड़ेगी, तो लंका से और सैनिक आएंगे तो और मारपीट करनी पड़ेगी, युद्ध का शुभारंभ हो जाएगा अभी एडवांस में ही। तो हनुमान जी ने फैसला किया मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे अपना काम करना है केवल। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, क्या विचार किया? अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसा। मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, खाली मुझे जानकी जी को देखना है, मैं फालतू लफड़े में क्यों फंसूं? मैं छोटा सा रूप बनाऊंगा और जब रात आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब सबसे बचता हुआ मैं एंट्री कर जाऊंगा अंधेरे में। रात आई, हनुमान जी जब अंधेरा खूब बढ़िया हो गया, लंका के बाहर दिन भर रहे, लंका के बाहर जब रात आई तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। और कितना छोटा बनाया? क्या सबूत है? मच्छर के समान। क्या सबूत? कहां सुने रहा हो? कहां सुने थे बच्चा? लिखा तो यही है, मसक समान रूप का पिधारी, मसक समान रूप का पिधारी, लंका ही चले हो सुमिर नरहारी, लंका ही चले हो सुमिर नरहारी। हनुमान जी मसक के समान रूप बनाए और लंका में प्रवेश करना चाहे। मसक माने क्या होता है? मसक माने क्या होता है?
मच्छर नहीं होता है बेटा, मच्छर नहीं होता है। मशक माने मच्छर नहीं होता है। मशक माने क्या होता है? मच्छर नहीं होता है, 100% नहीं होता है। अब बताओ क्या होता है? नहीं पता, हम बताएं। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है, मशकः बिडालो, मशकः बिडालो। मशक माने होता है बिल्ली, बिल्ली। मशकः बिडाला, मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूं, लिखा पढ़ी बोल रहा हूं। मशकः मीन्स बिडाला, बिडाला माने बिल्ली, ठीक है। तो हनुमान जी बिल्ली के साइज का रूप बनाए, छोटा सा रूप। जो पहाड़ के साइज का हो और बिल्ली के ऐसा हो जाए तो उसको मशक समान ही कहा जाएगा। हम लोग बोल चाल में बोलते हैं मच्छर कैसे बन गए, है भी ऐसा जो कनक भूधराकार हो, सोने के पहाड़ जैसी काया इसकी हो, और बिल्ली कैसा अगर हो जाए तो मच्छर ऐसा कहा जाएगा बोल चाल की भाषा में। लेकिन मशक का अर्थ मशक मच्छर नहीं होता है, सब याद कर ले। मशकः बिडालः, मशक माने बिल्ली, बिल्ली, ठीक है, मच्छर नहीं, बिल्ली। बिल्ली के साइज का छोटा रूप बनाए हनुमान जी। और आपको कुछ सन हो रहा है पंडाल पूरा, है? असल में आपकी मान्यता खिलाफ बोल गया ना मैं। हजारों की मान्यता है मच्छर कैसे हनुमान जी बने थे, मच्छर कैसे बने थे, अब हजारों की मान्यता पानी फिर रहा है। देखो, अगर मच्छर के साइज का मान लोगे तो फिर तुरंत क्वेश्चन पैदा होगा कि जब हनुमान जी मच्छर कैसे बने थे तो राम की अंगूठी कहां धरे होंगे? तुरंत प्रश्न आ जाएगा। अंगूठी तो दो तोला की होती है, और राम की अंगूठी उनके मुंह में थी। अंगूठी राम जी की इतनी मोटी होगी, कम से होगी, अब मच्छर कितना बड़ा होता है तो उसके मुंह का क्या हाल होता है? अंगूठी कहां धरते हनुमान जी? तो फिर तो मच्छर का साइज मच्छर नहीं, मशकः बिडालः। अंगूठी भी तो मुंह में उनके है, इसको ख्याल रखो। मच्छर के मुंह में राम की अंगूठी आएगी? आएगी? उसका मुंह ही फट जाएगा। हा? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। मशक बिडाला, मशक समान। डॉक्टर साहब पक्का हो गया? मशक समान रूप का पिधारी, मशक समान रूप का पिधारी, लंका ही चले सुमिरि नरहारी, लंका ही चले सुमिरि